वेलकम बैक टू दिस चैनल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आरजेवी सिंह पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस सीरीज़ में एकाग्र बैच 45 की सीरीज़ में हम 10 पोएम्स कवर कर चुके हैं और ये अपनी लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद में हमारा पोइट्री सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आप इसको मल्टीपल टाइम्स वीडियोज़ देख देख के रिविज़न कर सकते हैं। तो अपनी नेक्स्ट जो पोएम है, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए, अगर आप ये नोट्स देखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, तो देखो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। और दूसरी चीज़, और बाकी के जो सेकंड ग्रेड से रिलेटेड जो नोट्स हैं, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है द इंग्लिश लेबोरेटरी, जिसके ऊपर टेस्ट भी आप दे सकते हैं और आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे। और वीडियोस तो आप यूट्यूब पे देख ही रहे हो, तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस को एनहेंस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम, माई मदर एट 66। ये कमला दास की पोएम है। तो इसमें देखो क्या होता है, पहले समरी देख लेते हैं। वाइल ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट, जो पॉइंट है ना, कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है अपनी माँ के साथ में, जिसकी एज कितनी हो चुकी है, 66 ईयर्स ओल्ड की हैं। द पॉइंट, जो कवित्री हैं, वो देखती है किसकी तरफ, लुक ओवर एंड नोटिसेस हर ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप। अब इनकी माँ को क्या एकदम से झपनी लग जाती है, यानी वो थोड़ी सी नैप लेती हैं। और तो क्या देखती है, हर मदर्स पेल ओपन माउथ, तो इसकी जो माँ है वो सो रही होती है और उनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ होता है। लुक्स शॉकिंगली लाइक अ कॉप्स, और ऐसा लगता है कि है ना, ये कैसे है, जैसे वो सो रही होती है तो ये जो पॉइंट है उसको लगता है कि ये एक लाश की तरह पड़ी हुई हैं। फोर्सिंग द पॉइंट टू कन्फ्रंट द पेनफुल रियलिटी ऑफ हर मदर्स एडवांस्ड एज। अब ये जो मोमेंट होता है ना, ये किस चीज़ को कन्फ्रंट करवाता है कि इसकी जो माँ है ना, उस क्या है, वो बुज़ुर्ग हो रही है। टू शेक ऑफ दिस डिप्रेसिंग थाट शी लुक्स आउटसाइड द विंडो, और ये जो थाट होता है ना, इससे बचने के लिए, एस्केप करने के लिए जो पॉइंट है वो क्या है, बाहर देखना स्टार्ट कर देती हैं। द वाइब्रेंट यूथ ऑफ स्प्रिंटिंग ट्रीज, ये जो पेड़ है ना, क्या है, उसको ऐसे दिखते हैं, ये भागते हुए दिखाई देते हैं। जैसे गाड़ी चलती है तो हमें ऐसा लगता है कि पेड़ क्या है, हमारे साथ साथ दौड़ रहे हैं। एंड चिल्ड्रंस प्लेइंग आउटसाइड, और बच्चे क्या हैं, बाहर खेल रहे हैं। लेटर आफ्टर पासिंग थ्रू एयरपोर्ट सिक्योरिटी, जब सिक्योरिटी चेक होता है उसके बाद में ये अपनी माँ को अलविदा बोलती हैं। द पॉइंट लुक्स बैक एट हर फ्रेल, अपनी माँ की तरफ वापस देखती है और उनके शक्ल को देखती है। पेल मदर, मतलब उनकी शक्ल ऐसी एकदम डल हो चुकी है, किसकी वजह से, एज की वजह से, और जो स्किन एकदम ऐसे श्रंकन हो जाती है, ऐसी उनकी जो अपीयरेंस है वो दिखाई दे रही है उसको देखती हुए। हु रिजेंबल्स अ हेजी विंटर मून, किसकी तरह दिखती है, जो सर्दियों में जो धुंधला जो चांद होता है ना, उसकी तरह। अब यहाँ पे धुंधला चांद की तरह क्यों बोलती है, क्योंकि वो क्या काफ़ी कमज़ोर हो गई है और वो कैसे दिखाई दे रही है, एकदम पीली दिखाई दे रही है। सप्रेसिंग हर इंटेंस चाइल्डहुड फियर ऑफ अबंडनमेंट एंड डेथ, वो क्या है, अपने बचपन के जो बिछड़ने के डर को छुपाते हुए और मुस्कुराते हुए अपनी माँ को क्या है, अलविदा कह देती हैं। शी सिंपली बिड्स, मतलब बाय बोल देती हैं, हर मदर अ होपफुल गुड बाय एंड स्माइलिंग कंटिन्यूसली टू कवर हर सॉरो, और अपने दुख को छुपाते हुए क्या है, स्माइल करती रहती हैं। अब देखो, इनका जन्म होता है 1934 में, इनकी डेथ हो जाती है 2009 में। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं द सायरेंस, समर इन कैलकटा एंड हर बोल्ड ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी। इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। राइटिंग अंडर द पेन नेम, ये किस नाम से लिखती थी, इनका पेन नेम क्या था, माधव कुट्टी। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ पायोनियर ऑफ ऑनेस्ट कन्फेशनल पोइट्री इन इंडियन लिटरेचर, इनको कन्फेशनल पोइट बोला जाता है। इनका जो वर्क है ना, ये 1919 में आता है, 1999। अब देखो, इसको लेके ना कई जगह कन्फ्यूज़न है, इसको 1982 भी लिखा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे इनका जो लोकल जो वर्क्स थे वो रिलीज़ होते थे, उसमें भी था। फिर 1984 में इनको नॉमिनेट किया जाता है अवार्ड के लिए, नोबल लिटरेचर अवार्ड के लिए, तो उसमें भी इसका आता है। लेकिन जो पेंगुइन बुक ऑफ इंडिया है ना, उसमें इनका जो पब्लिकेशन हुआ था ना, वो 1999 में हुआ था, तो इसको हम जहाँ तक ऑफिशियली मान सकते हैं। Featured prominently in her book Kamla Das, selected poems and widely taught as a classic representation of Indian English words. अब स्ट्रक्चर कैसा है इसका, द एंटायर पोएम इज रिटन इन अ सिंगल कंटिन्यूस स्टेंजा। ये क्या है, ये जो पोएम है ना, पूरी सिर्फ एक ही स्टेंजा है, यानी फुल स्टॉप लास्ट तक नहीं आता, ठीक है, कॉमाज वगैरह कुछ भी यूज इसमें नहीं होता है, पंक्चुएशन मार्क यूज होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेंजास ऑफ अनइक्वल लेंथ
ranging from short 3 lines movement to 18 lines narrative sequence. There is no strict stanzic pattern. कोई strict स्टेंजा का जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं होता है. एक स्टेंजा यानी एक सिंगल स्टेंजा में पोएम पूरी लिखी गई है. लास्ट तक सिर्फ एक ही स्टेंजा यानी सेंटेंस चलता रहता है. और इसका टाइप देखते हैं. फ्री वर्ड्स में लिखा गया, कोई भी राइम मीटर यूज़ नहीं हुआ. टाइप कैसा है? कन्फेशनल लिरिक पोएट्री है, नैरेटिव पोएम है. कौन सी एज से बिलोंग करती है? कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश पोएट्री, 20th सेंचुरी. सेटिंग कहाँ की है? कार में बैठी हुई अपनी माँ के साथ जा रही है. कार जर्नी फ्रॉम द पोइट्स पेरेंटल होम टू कोचीन एयरपोर्ट, ट्रांजिशनिंग टू एन एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक एरिया. आई होप यहाँ तक क्लियर है. अब इसका टोन कैसा है? इंट्रोस्पेक्टिव. इसका मतलब होता है आत्मनिरीक्षण करना, यानी वो अंदर ही अंदर क्या है, अपने अंदर एनालिसिस करती हैं. मेलनकलिक का मतलब है दुख भरा. प्रोटेक्टिव है. प्रोटेक्टिव का मतलब सुरक्षा के भाव से जो होता है. पेनफुली वल्नरेबल, और कैसा है? भावनात्मक रूप से बहुत कोमल है. मूड कैसा हो जाता है इसको पढ़ने के बाद में? हैवी हो जाता है विद एंजाइटी. सॉरोफुल यानी दुख भर जाता है. येट मास्क इट सेल्फ अंडर अ ब्रेव स्माइलिंग फेकेट एट वेरी एंड. लास्ट में क्या होता है इसमें? जो चिंता और जो दुख का जो भारीपन है ना, वो अंत में एक क्या होता है, एक ब्रेव यानी बहादुर स्माइल के साथ में क्या होता है, छिपा लिया जाता है. ठीक है. इसकी थीम्स क्या है? द इनएविटेबिलिटी ऑफ एजिंग एंड डिके, कि यानी एज उसको कोई भी रोक नहीं सकता है. वॉचिंग अ पेरेंट इनएविटेबली ग्रो फ्रेल वीक एंड क्लोज टू डेथ. फियर ऑफ सेपरेशन एंड लॉस. और थर्ड है कॉन्ट्रास्ट ऑफ वाइटलिटी एंड डिके. द शार्प जक्सटापोजिशन बिटवीन द वाइब्रेंट इटर्नल वर्ल्ड एंड द एजिंग इटर्नल वर्ल्ड डेथ. जैसे वो बाहर की तरफ, खिड़की से बाहर की तरफ देखती हैं तो उसे क्या दिखाई देता है? यूथ और एनर्जी दिखाई देती है. लेकिन वहीं अंदर क्या दिखाई देता है उसे? कार के अंदर फ्रेजाइल और डेथ, यानी उसकी जो माँ है वो क्या है, कमज़ोर है और उनको डेथ आने वाली है. कुछ की टर्म्स है. एशन का मतलब है पेल ग्रे लाइफलेस लाइक ऐश की तरह, यानी लाश की तरह. कंपेयर किससे कंपेयर किया गया है? लाश से. कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी. स्प्रिंटिंग ट्रीज का मतलब है द इल्यूजन ऑफ रोड साइड ट्री मूविंग रैपिडली. जब कार चलाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पेड़ हमारे साथ दौड़ रहा है. ये जो इल्यूजन क्रिएट होता है इसको बोलते हैं स्प्रिंटिंग ट्रीज. स्पिलिंग का मतलब है चिल्ड्रन जॉयफुली बर्स्टिंग आउट ऑफ देयर. और घर से क्या है, बच्चे एकदम बाहर निकल के आ रहे हैं. किसके लिए? खेलने के लिए. किसको रिप्रेजेंट करता है ये? एनर्जी को और लाइफ को. लेट विंटर्स मून किसको सिंबलाइज कर रहा है? फेडिंग ब्राइटनेस, हेजीनेस एंड अप्रोचिंग एंड, यानी अब क्या है, अंत का समय आ चुका है. जैसे साल का सबसे अंतिम महीना दिसंबर वाला होता है, उसमें क्या है, इतनी सर्दी होती है और जो चंद्रमा होता है वो भी कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है. उससे कंपेयर किया है. जैसे वो एंड हो रहा है उसी के तरीके से क्या है, लाइफ भी एंड होने वाली है. द री अवेकनिंग ऑफ द पोइट्स डीप ओल्ड चाइल्डहुड फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर. जैसे बच्चों को अपनी माँ से दूर होने में डर लगता है ना, वही जो फियर है वो पोइट के माइंड में वापस से स्ट्राइक करता है. अब देखो सिंबल कार जर्नी किसको सिंबलाइज करता है? रिलेंटलेस मार्च ऑफ लाइफ कैरिंग देम फॉरवर्ड इन टाइम टुवर्ड इनएविटेबल सेपरेशन. इसका मतलब है रिलेंटलेस का मतलब है कंटिन्यूस. तो ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? कि जो लाइफ है ना क्या चलती रहती है, एकदम कंटिन्यू चलती रहती है. जो क्या है, एक जो मदर और डॉटर की क्या है, सेपरेशन को यहाँ पे दिखाया गया है. द मदर्स ओपन माउथ किसको सिंबलाइज करता है? वल्नरेबिलिटी, डीप एग्जॉशन एंड इमिनेंट मॉर्टेलिटी मिररिंग द स्टेट ऑफ लाइफलेस बॉडी. अभी देखो उनकी कमज़ोरी को दिखाता है, बहुत ज़्यादा थकी हुई है वो, उस चीज़ को दिखाता है. और किस चीज़ को दिखा रहा है? कि वो क्या है, अब मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु के करीब आ चुकी है. और क्या है, जो कैसा दिखता है? मिररिंग द स्टेट ऑफ लाइफलेस बॉडी. और किसकी तरह दिखाई दे रहा है? वो एक बेजान शरीर जैसा दिखता है. यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये किसको सिंबलाइज करता है? सिंबलाइज द रैपिड पैसेज ऑफ टाइम, ये कि जो टाइम है वो कितनी जल्दी से जो बीत जाता है उसको दिखाता है. वाइल द मदर इज़ नियर टू द एंड ऑफ लाइफ, जबकि उसकी जो माँ है वो क्या है, लाइफ के यानी उसके मृत्यु के करीब है. द पासिंग ट्रीज रिमेन द पॉइंट हाउ क्विकली यूथ फ्लाइज अवे. और उसको पॉइंट को क्या याद दिलाते हैं? वो जो पेड़ होते हैं, दौड़ते हुए पेड़, क्या याद दिलाते हैं? कि जो टाइम है ना वो कितनी जल्दी बीत जाता है और जवानी कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है. मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, इसका मतलब ये सिंबलाइज क्या करता है? वाइटलिटी, होप, एनर्जी एंड द डॉन ऑफ लाइफ. यानी जैसे डॉन का मतलब सूर्योदय वाला जो टाइम होता है, कि एनर्जी को और होप को, जो बच्चे हैं एकदम खुश हैं, एनर्जेटिक हैं, बाहर खेलने के लिए आए हैं. दे स्टैंड इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू क्वाइट डिकेइंग वर्ल्ड इनसाइड द कार. अब देखो बाहर तो कैसी एकदम लाइफ है, चीयरफुल है, लेकिन अंदर क्या है, एकदम शांति है, डिकेइंग वर्ल्ड इनसाइड द कार. फिर आता है लेट
मतलब अंदर तो क्या एकदम, बाहर तो एकदम एनर्जेटिक माहौल है और अंदर क्या एकदम शांति हो चुकी है। लेट विंटर्स मून को सिम्बलाइज किया गया है, सिम्बलाइज waning strength and approaching death. Just as winter obscure the moon with fog, old age obscure the mother's vitality. अब जैसे घटती हुई शक्ति बुढ़ापे का प्रतीक होती है, क्या होती है? सिम्बलाइज स्ट्रेंथ अपियरिंग अप्रोचिंग डेथ। ठीक है, जैसे सर्दियों में क्या होता है, जो कोहरा होता है वो चांद को धुंधला कर देता है, धुंध हो जाती है तो चांद दिखाई नहीं देता है। वैसे ही क्या है, बुढ़ापे ने उसकी जो पॉइंट है, उसकी माँ की जो चमक है उसको क्या कर दिया है, फीका कर दिया। ऑब्सक्योर द मदर्स वाइटलिटी, उसकी जो चमक थी उसकी मदर की, उसको क्या है, फीका कर दिया है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, आप इनको एक बार देख सकते हो। वीडियो को पॉज करना, एक बार रीड करना, क्योंकि आप टेक्स्ट एक बार पढ़ के आए हो तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब इसका डीप एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। On a deeper level, My Mother at 66 is an intense exploration of psychological burden of human attachment. ये किसको दिखाता है कि जो ह्यूमन रिलेशंस है ना, उसमें क्या जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, उम्र के साथ बिछड़ना, उम्र के साथ आगे बढ़ना और फिर उसके बाद में बिछड़ जाना। तो इंटेंस एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजिकल बर्डन ऑफ ह्यूमन अटैचमेंट, यानी जो बिछड़ने का डर होता है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। कमला दास अवॉइड्स कॉम्प्लेक्स पोएटिक डेकोरेशन टू डिलीवर अ रॉ वल्नरेबल ट्रूथ। जो कमला दास है ना, अवॉइड करती हैं किस चीज़ को, कॉम्प्लेक्स पोएटिक डेकोरेशन, यानी कोई बनावटीपन नहीं रखती हैं अपनी पोएम्स में, लेकिन क्या डिलीवर करती हैं, एकदम जैसा कि जो जैसा है वैसा ही दिखाती हैं। वल्नरेबल ट्रूथ, द पीपल हु रेज्ड अस फ्रेजाइल एंड ट्रांजिएंट। और क्या दिखाती हैं कि जिन लोगों ने कभी उनको बड़ा किया था, अब क्या है, वो खुद ही क्या है, कमज़ोर हो चुके हैं और किसकी तरफ उनके जीवन में भी क्या है, ठहराव आ चुका है। द पोएट कैप्चर्स द पेनफुल जनरेशनल शिफ्ट वेयर द चाइल्ड बिकम्स एंशियस प्रोटेक्टर ऑफ द एजिंग पेरेंट्स। अब ये किस जो सीन है उसको कैप्चर करती हैं अपनी पोएम के थ्रू, एक जनरेशन शिफ्ट को, कि जो कुछ टाइम पहले उनको क्या प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनका पालन पोषण कर रहे थे, अब क्या वो किसकी तरफ जा रहे हैं, एजिंग हो रहे हैं। अपने एजिंग पेरेंट को यहाँ पे दिखाया गया है और उनके लिए जो एक प्रोटेक्शन वाली फीलिंग है उसको भी दिखाया गया है। द कॉन्स्टेंट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द इटर्नल वर्ल्ड ऑफ द कार स्टिलनेस एजिंग ऐश विंटर एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड sprinting, playing youth or summer proves that nature cycle continues relentlessly, completely indifferent to the personal human grief. यहाँ पे देखो दो सिचुएशन को कंट्रास्ट किया गया है, एक तो कार के अंदर, एक कार के बाहर। कार के अंदर क्या होता है, एकदम सन्नाटा होता है, इनएक्टिविटी होती है, निष्क्रियता होती है, और क्या है, मृत्यु का डर होता है। ऐश यानी किसकी तरह दिखाई देती है, ऐश की तरह। विंटर मून से कंपेयर करती हैं, तो अंदर की तरफ क्या है, यहाँ पे एकदम शांति है, सन्नाटा है। वहीं जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उधर क्या है, दौड़ते हुए पेड़ दिखाई देते हैं, खेलते बच्चे दिखाई देते हैं, यूथ दिखाई देता है, युवावस्था, समर दिखाई देती है, यानी कंटिन्यूटी दिखाई देती है। ये सब क्या है, कंटिन्यूटी के सिम्बल्स हैं। मतलब इस चीज़ के थ्रू है ना, पोएट ये दिखाना चाहती है कि जो व्यक्तिगत जो दुख है ना, उनके बावजूद भी क्या है, प्रकृति और दुनिया अपने जो साइकिल है, अपने चक्र को चलाती रहती है, वो किसी के लिए नहीं रुकती। फिर है द रिपीटेशन ऑफ वर्ड स्माइल एट द एंड फंक्शन एज अ पोएटिक मास्क। किसकी तरह, ये जो वर्ड है, जो स्माइल है, किसकी तरह काम करता है, पोएटिक मास्क की तरह काम करता है। क्यों करता है? इट अंडरस्कोर्स द ट्रेजिक आयरनी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। वी फ्रिक्वेंटली यूज सुपरफिशियल चीयरफुलनेस टू प्रोटेक्ट दोज वी लव फ्रॉम द एग्नोइजिंग ट्रूथ ऑफ अवर शेयर्ड मॉर्टेलिटी। अब क्या है, हमें ना ये दिखावा करते हैं किसका, अपने दुख को छिपाने के लिए किसका दिखावा करते हैं, एक झूठी मुस्कान का। ठीक है, तो जो पॉइंट है ना, अपनी क्या है, अपनी जो भी सफरिंग्स हैं, अपनी जो पीड़ा है, अपनी जो भी फील कर रही है वो, और जो मृत्यु की जो क्या है कड़वी सच्चाई है, उसको छिपाने के लिए क्या करती है, वो दिखावटी स्माइल का सहारा लेती है, ताकि वो क्या अपनी जो मदर है उसको एक अच्छे तरीके से गुड बाय बोल सके। ठीक है, ये यहाँ पे गलत ऐड हुआ है, इसको कट कर लेना प्लीज़। ठीक है।